This is an ABP Life podcast. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ब्रिटेन में की और उस दौरान उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की बहाली का संकेत दिया। इससे राजनीतिक और भू राजनीतिक सर्कल में काफी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस पर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ प्रोफेसर विवेक मिश्रा जी से। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तानी जो विदेश मंत्री है मोहम्मद इसहाक डार, ये ब्रुसेल्स गए हुए थे। वहाँ पे परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन था। लौटते वक्त जियो न्यूज से इन्होंने लंदन में बातचीत की और भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए जो कहते हैं इम्प्रूवमेंट की इच्छा जाहिर की। बेसिकली जो उनका मेन फोकस था इस स्पीच में कि हम भारत के साथ फिर से व्यापार करना चाहते हैं, मतलब पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करने के लिए इच्छुक है और इस व्यापार संबंधों में पाकिस्तान जो है गंभीरता से विचार करेगा। इस मामले में उनका मेन जो स्ट्रेस था, उनका जो एक फोकस था कि हम भारत से व्यापारिक अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी तक जो भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध जो है ख़त्म किए गए, उसमें से अगस्त 2019 के बाद जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान इलीगली उसको क्लेम करता है। तो जैसा ये वहाँ से रिवोकेशन किया गया तो पाकिस्तान ने इसका हर फोरम में, चाहे वो यूएन हो चाहे जो भी इंटरनेशनल फोरम में, उसका विरोध किया। और पाकिस्तान का हर बार यही कहना था कि पहले भारत जो है वो जम्मू कश्मीर में पुरानी स्थिति में लाए, उसके बाद हम बात करेंगे। और भारत का क्लियर कट स्टैंड था कि टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, कि हम जो है आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टैंड रहा है और पाकिस्तान का था कि आप पुरानी स्थिति में लाइए जम्मू कश्मीर को। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इनिशिएटिव हुआ है, ये उनका एक जो मेरा समझना है कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है इस समय पूरी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस कोलैप्स हो चुकी है। आप जो है 31 मार्च को आईएमएफ की अगली किस्त का उनको मिलना है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसको लेकर की भी वो क्लियर नहीं है। तो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा हाई है, प्राइस हर जगह है, आटे दाल पेट्रोल सभी चीज़ों में महंगाई हो रही है। तो उसके चलते एक तरह से उनकी कंपल्सन हो रही है पॉलिटिकल एलिट्स की कि वो अब इसको अगर इससे निजात पाना है तो वो प्रयास करें, इसलिए वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा एक और फैक्टर है कि जो 2019 के बाद जो भारत ने पाकिस्तान को MFN का जो स्टेटस था, मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा, उसको भी भारत ने वापस कर लिया था। इससे इसका असर क्या हुआ है कि जो भी पाकिस्तान से इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो 2% तक टैरिफ उसमें बढ़ा के रेट दिया जा रहा है। पहले उसको कंसेशंस मिलता था ट्रेड एंड टैरिफ ड्यूटीज में, अब ये ट्रेड एंड टैरिफ ड्यूटीज जो है खत्म कर दिया गया, छूट इनमें। तो इससे क्या हो रहा है कि उसको बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें हो रही हैं। तो इससे कंपेल होकर के मुझे लगता है कि विदेश मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया है कि अगर कुछ होप हो तो मतलब सुधार हो वहाँ की अर्थव्यवस्था पे। ये मेरा मानना है जी। लेकिन एक तरफा ना तो संबंधों की बहाली हो सकती है, ना संबंध परवान चढ़ सकते हैं। पाकिस्तान भले ही अभी डेस्परेट हो, उसकी चूंकि आर्थिक हालत बहुत खराब है, अफगानिस्तान के साथ उसका एक मोर्चा खुला हुआ है और जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो भी उसके साथ उस तरह से नहीं आ रहे हैं। जी। तो इसको डेस्परेट एक्ट माना जाए, एकदम हताशा में किया हुआ, क्योंकि कई सारे राजनयिक हैं, जैसे पाकिस्तान के जो पूर्व राजनयिक थे अब्दुल बासित, उन्होंने इसकी आलोचना भी की है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री को इस वक्त ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, इससे पाकिस्तान की बार्गेनिंग पावर कम होगी। इसको कैसे देखते हैं? अब जहाँ तक ये बयान जो है ना, मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने दिया है एक रेशनल होकर के, लेकिन जो संबंध सुधारने की बात है तो वो तो इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता है
कोई पॉजिटिव चीजें हो पाएंगी। सबसे बड़ी समस्या है कि पहले जो पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन, अभी भी 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो लास्ट जो उनकी किस्त है वो आईएमएफ से लेना है, वो 31 मार्च से पहले। तो आईएमएफ ने कंडीशंस भी रखा हुआ है कि आपको ये चीजें, कंडीशनलिटीज हैं कि आपको ये चीजें करना है, फॉलो करना है। तो एक कंपल्सन वो है उनकी। दूसरी चीज जो है कि वहाँ पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, पूरी तरह से जो पख्तून वाली बेल्ट है, जो खैबर पख्तूनवाला रीजन पे, और वो पूरी तरह से एक्टिव है। ईरान की तरफ से फ्रंट खुला हुआ है। तो पाकिस्तान चारों तरफ से इस समय घिरा हुआ है और एक तरह से पूरी तरह से फेल्ड स्टेट हो रहा है। वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक फ्रंट है, दूसरी तरफ ये टेररिस्ट फ्रंट है, सॉवरेनिटी को अपनी प्रोटेक्ट करना है, और किसी तरह का कोई एक्सटर्नल सपोर्ट पाकिस्तान को इस समय ओपनली मिल नहीं रहा है। एक समय था कि पहले अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट कर देता था, इस समय उस तरह अमेरिका का फुल सपोर्ट नहीं है। चाइना है, चाइना जो है लोन दे रहा है, उसका जो फंसा रहा है पाकिस्तान को पूरी तरह, जो सीपेक है। तो इसलिए लगता है कि ये जो बयान दिया गया एक तरह से विवस्था में उनका, एक तरह से परेशान है इंटरनली, वो उसके चलते ये बयान। भारत की तरफ से अभी तो इस पर आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारत का रुख क्या होगा, किस तरह का होगा? क्योंकि यहाँ अभी चुनाव भी होने वाले हैं। ये टाइमिंग बहुत गजब की है। पाकिस्तान में चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, और यहाँ अब चुनाव होने वाले हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? भारत में इस समय चुनाव का समय चल रहा है, जैसा कि आपने बताया। इस समय कोई पॉलिसी डिसीजन उस तरह गवर्नमेंट ले भी नहीं सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो नेशनल इश्यूज होते हैं, तो हमारा जो स्टैंड क्लियर है कि भाई आप भारत को सीरियसनेस देखना पड़ेगा पाकिस्तान की, क्योंकि आप चाहे जब भी जैसी भी बात हमने पाकिस्तान से शुरू की, एक हाथ से तो बड़ा पॉजिटिवली बात करते हैं एक साइड से, लेकिन दूसरी साइड से जो उनके नॉन स्टेट एक्टर्स है वो टेररिज्म को प्रमोट करते ही हैं। और जब तक टेररिज्म पे एक कोई पॉजिटिव चीजें, एक सार्थक प्रयास ना हो पाकिस्तान की तरफ से, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार इसमें कुछ पहल करेगी। और अभी तो इस समय जून तक तो मुझे नहीं लगता है कोई बातचीत होगी इधर से, कोई पॉजिटिव सिग्नल भारत की तरफ से नहीं जाने वाला है। और जहाँ तक इकोनॉमिक रिलेशंस में सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ पाकिस्तान। आप चाहे सार्क में देखें, साफ्टा रहा हमारा, साफ्टा में जो है कि इंट्रा रीजनल ट्रेड को हम प्रमोट करेंगे, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा डिरेल करने वाला कंट्री है सार्क में पाकिस्तान ही है। उसमें से लगभग 1200 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो निगेटिव लिस्ट में रखा है साफ्टा में, और उसके चलते कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकल रहा है। तो इसी तरह चाहे वो सार्क हो चाहे साफ्टा हो, तो ये हर फ्रंट में पाकिस्तान ने एक तरह से ऑब्स्टेकल ही पैदा किया है। मुझे नहीं लगता है कि कोई सार्थक इससे पहल होगी। अभी तो एक बयान है जी। इधर थोड़ा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को खंगालें तो अमेरिका ने अभी जो पूरी तरह भारत का इंटरनल मामला है, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया है। उसी तरह जर्मनी ने भी दिया है। पाकिस्तान के मसले पर अमेरिका की चुप्पी है, बहुत समय से उसका ना तो कोई बयान आ रहा है, ना इस तरह से वो उसकी कोई प्रतिक्रिया ही आ रही है। भारत और अमेरिका के संबंध पाकिस्तान के संदर्भ में कैसे रहेंगे, क्या देख पा रहे हैं? इस समय जो है भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं, और उसका मेन कारण चाइना है कि जो एशिया, साउथ एशिया रीजन पे जो चाइनीज का प्रेजेंस बढ़ रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो, मालदीव में जो पूरा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, बांग्लादेश का चिटगांग पोर्ट हो, BRI इधर पूरा ग्वादार पोर्ट, जो साउथ एशिया में और इंडियन ओशियन रीजन में चाइनीज एक्टिविटीज बढ़ने के कारण अमेरिका भारत संबंध जो है बहुत ही प्रगाढ़ हुए हैं। क्वाड्स का हो रहा हो, जिसमें अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये पूरा जापान मिल करके, तो बेसिकली इस रीजन पे एशिया में अमेरिका के लिए जो मेन राइवल है वो चाइना है।
तो चाइना को काउंटर करना है, इसलिए भारत अमेरिका संबंध अच्छे हैं और इसलिए पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी देगा अमेरिका, क्योंकि वो पाकिस्तान और चाइना नेक्सस जग जाहिर है, तो इसलिए है। और इसलिए अमेरिका अगर कुछ स्टेटमेंट देता है तो उससे भारत जो है नाराज होगा। उसको बैलेंस करते हुए अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इस रीजन में चल रही है। उसमें मेन राइवल चाइना के कंटेक्स्ट में ही वो इंडिया अमेरिका रिलेशंस इस समय चल रहे हैं जी। और अभी आप देखें जो रिसेंट मॉस्को अटैक हुआ है उसमें से इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान मिले आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली है। और इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान का जो मेन इस समय जो हब है वो तालिबान और ये जो पख्तूनवाली बेल्ट अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है। तो इस समय जो नेक्सस डेवलप हो रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान, लश्करी जंगवी इंटरनेशनल, ये तीनों जो आतंकवादी संगठन मिल के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल सिक्योरिटी थी जी। और उसमें जबकि स्टेटमेंट पुतिन का ये आया है कि भाई अमेरिका का हाथ है, तो ऐसा नहीं है अमेरिका का हाथ है, ये उनकी मिशन है, ये पूरे नेक्सस बन रहा है, डेवलप हो रहा है। तो आई जो इस्लामिक जो IS ग्रुप था ना उसकी जगह ये नए ग्रुप्स ले रहे हैं। ये बहुत डेंजरस फिनोमेना डेवलप हो रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में। ये इन्हीं के लोगों का किया हुआ ये टेररिस्ट अटैक है। तो ये पाकिस्तान के लिए और ये पूरे रीजन के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करना पाकिस्तान को पहले चाहिए, इसके बाद तभी वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इस फ्रंट को भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान। मेरा ही मानना है जी कि यही मानना है कि भारत का जो स्टैंड है वो सही है। हम पहले पाकिस्तान इन टेररिस्ट ग्रुप्स में नकेल कसे, इसके बाद हम बातचीत आगे बढ़ाएं। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू। This is an ABP Live podcast.